Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स सीखे थे, जिसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है, जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तो वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से होकर गुजरती है। तो कभी कभार अलग अलग स्टेजेस में हम उसकी बार बार वैल्यू को ऐड करते जाते हैं। जो भी उसकी आउटपुट की वैल्यू आती है, अगर हम उसे बार बार ऐड कर देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम को डबल काउंटिंग कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि किस प्रकार डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम 3 लोगों को लेते हैं। पहला हम ले रहे हैं एक फार्मर को। एक फार्मर है, इसने प्रोड्यूस किया है वीट। इसने वीट प्रोड्यूस किया, सपोज करते हैं इसने 50 केजी वीट प्रोड्यूस किया और 50 केजी वीट को 500 की कॉस्ट में एक मिलर को दे दिया। किसको दे दिया? एक मिलर को। ओके, तो इसने वीट 500 रुपीज़ का इस मिलर को दे दिया। फार्मर के लिए ये जो 500 का वीट था, ये उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था वैल्यू एडिड मेथड में कि जिसमें हम सेल करते हैं वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। ओके, 500 का वीट इसने मिलर को दिया। मिलर ने क्या किया? इस वीट को लेकर उसने इस वीट का प्रोसेसिंग करी और वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया। ओके, वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करके मिलर ने इस वीट को बेकर को सेंड कर दिया। तो मिलर ने बेकर को क्या दिया? फ्लोर दिया, आटा दिया। ओके, लेकिन देते समय उसने इस वीट में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, तो 500 का इसने लिया था और बेकर को इसने उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करके 700 का सेंड कर दिया। ओके, तो मिलर के लिए 700 क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट था। अब ये फ्लोर बेकर के पास आ गया, तो बेकर ने इस फ्लोर को लिया। बेकर के लिए जो फ्लोर था वो तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, क्योंकि वो इसका कुछ और आगे प्रोसेस करेगा। बेकर ने क्या किया? इसका ब्रेड बनाया। क्या बनाया? ब्रेड। ब्रेड बना के इसको कंज्यूमर को पहुंचा दिया। सॉरी, ब्रेड बना के बेकर ने फ्लोर का कंज्यूमर को सेंड कर दिया। 700 का उसने मिलर से लिया था और प्रोसेसिंग करने के बाद 1000 रुपये का उसने ब्रेड कंज्यूमर को सेंड करा। तो बेकर के लिए 1000 रुपीज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट था। तो आपने देखा, फार्मर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 था, मिलर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 था और बेकर के लिए वही वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 था। तो अगर हम इकोनॉमी में बोले कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला, तो ऐसे करते समय तो हमें 500 प्लस 700 प्लस 1000 ये करना पड़ेगा, जो कि हमारा आएगा 2200। क्या 2200 का वैल्यू ऑफ आउटपुट सही माना जाएगा? नो। तो आंसर है नो, नहीं माना जाएगा। ये असली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है। तो क्यों नहीं है, आइए सीखते हैं। देखिए, डबल काउंटिंग इसी को भी कहते हैं कि डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन बस। तो यहाँ पर तो सेम ही तो चीज़ें थी, उन्हीं की बार बार हमने वैल्यू को ऐड कर दिया। फार्मर ने मिलर को बेचा 500 का, तो हमने 500 ऐड कर दिया। मिलर ने बेकर को बेचा 700 का, तो हमने 700 ऐड कर दिया। और बेकर ने कंज्यूमर को बेचा 1000 का, तो हमने 1000 ऐड कर दिया। तो वेरियट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जब हम एक ही वैल्यू ऑफ आउटपुट को बार बार ऐड कर देते हैं तो इसी को डबल काउंटिंग कहते हैं। तो डबल काउंटिंग से कैसे निपटा जाए? तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया ये सही नहीं है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करें? तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा है फाइनल आउटपुट मेथड। ये मेथड कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। तो जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह जो हमें फॉर्मूले लिखना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वहाँ पर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को 2200 नहीं लेंगे। फाइनल आउटपुट मेथड के हिसाब से जो फाइनल वैल्यू है उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे। तो फाइनल में कितना बिका कंज्यूमर को? वो 1000 का बिका। तो 1000 जो होगा ये हमारा होगा वैल्यू ऑफ
आउटपुट, तो असली वैल्यू ऑफ आउटपुट है 1000। ओके, या फिर हम और कैसे डबल काउंटिंग के एरर को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करें। तो वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि द सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। हर प्रोड्यूसिंग यूनिट में कितनी कितनी वैल्यू एडेड हुई, सबको ऐड करो और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो। आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें कि फार्मर ने जो क्रॉप उगाया होगा, वीट उगाया था, तो उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी थी, 500 की करी थी। मिलर को देने के बाद मिलर ने उसमें कितनी वैल्यू ऐड करके बेकर को दी, तो हमने देखा 500 का लिया था और 700 का बेचा था, तो मिलर ने 200 की वैल्यू उसमें ऐड करी थी। वैसे ही बेकर ने फिर उसमें कितनी वैल्यू ऐड करके कंज्यूमर को बेचा, तो बेकर ने 300 की वैल्यू को ऐड करके कंज्यूमर को बेचा। अगर हम तीनों वैल्यू को टोटल करें तो हम पाएंगे कि 1000 आंसर आ रहा है और वो वैल्यू ऑफ आउटपुट के ही बराबर है। तो या तो हम फाइनल आउटपुट मेथड का यूज़ करें वैल्यू ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए और इससे हम डबल काउंटिंग के एरर को बचा सकते हैं, या फिर हम वैल्यू एडिट मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड हुई प्रोसेसिंग के टाइम पर। ओके, तो ये है डबल काउंटिंग का कंसेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि डबल काउंटिंग क्या होता है और किस तरीके से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही कॉमर्स की वीडियोस को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।